मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करो क्योंकि यह तुम्हें भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण बता सकता है। इस समय कोई व्यक्ति तुमसे बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे अपराध बोध से ग्रस्त है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने तुम्हारे जीवन में कुछ गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने तुम पर भरोसा नहीं किया या तुम्हारे साथ भेदभाव किया और अब वह इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसे लगता है कि ब्रह्मांड उसे तुम्हारे साथ की गई सभी गलतियों के लिए माफ नहीं करेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तुम्हारी जरूरत के समय में तुम्हें अनदेखा किया। जब तुम्हें मदद की जरूरत थी, तुम अकेले थे और उस समय शायद तुम आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तब उन्होंने तुम्हें नहीं समझा। उनके इस व्यवहार ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है और तुम्हारे अंदर गहरी पीड़ा पहुंचाई है। इस ब्रह्मांड की शक्ति उन्हें उनके कार्यों को समझने में मदद कर रही है। वह व्यक्ति इस अपराध बोध से गुजर रहा है, ऐसा वे महसूस कर रहे हैं। बच्चे, महादेव जी तुमसे अनुरोध कर रहे हैं। इसमें महादेव जी को पूरा विश्वास है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को नोटिस कर रहा है कि उसकी गलती के प्रभाव अब उसके जीवन में कहीं वापस आ रहे हैं। वह व्यक्ति क्षमा मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह इस गलती के लिए खुद को सजा दे रहा है। वह अपनी अंतरात्मा में किसी प्रकार की गहरी पीड़ा महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि भले ही उसने आपको अतीत में चोट पहुंचाई हो, ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। आप उसे माफ करने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि उसके कर्मों के प्रभाव अब उसके जीवन में वापस आ रहे हैं। यह एक सबक है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के समान ही परिणाम मिलते हैं। वह व्यक्ति अब आपकी ताकत, आपकी आत्मा की ताकत को समझ गया है। भले ही आपने उस समय के दर्द को सहन किया हो, ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला है। अपने जीवन में आगे बढ़े और विश्वास रखें कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो महादेव स्वयं उसे सही रास्ते पर लाने का काम करेंगे। अपना आत्मविश्वास मजबूत रखें और उन लोगों के इरादों को समझें जो आपके जीवन में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को सामने लाकर आपको जीवन पथ पर मजबूत बनाता है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और यह बदलाव आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप अक्सर अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को लेकर बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इस चिंता से मुक्ति पालें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, शांति से ध्यान करें, गहरी सांसें लें और पानी पिए। अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें और खासकर अपने दुखों को उन लोगों से न बांटें जो आपकी भावनाओं को नहीं समझते। खुशियां बांटें, इससे खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन दुख बार बार लौटकर आएगा। बोलने से वही दुख तुम्हारे जीवन में बार बार लौटकर आएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है। यह समय तुम्हारी पूरी तरह से एक नई यात्रा की शुरुआत करने का है। अब किसी भी प्रकार के शत्रु, नकारात्मकता या बाधा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यह महादेव का वचन है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अगर तुम इस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो लिखकर इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब समय आ गया है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यह वही समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। तुम अब उस शक्ति को प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। अब स्वयं को तैयार करो, स्वयं पर विश्वास रखो और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो।
तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, जो भी हो रहा, वह सिर्फ एक बड़ी सच्चाई के उजागर होने की प्रक्रिया है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबोध और शक्ति प्राप्त करने का है। बहुत से लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रची, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई की, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि जब भी कोई आत्मा उच्च ऊर्जा में प्रवेश करती है, जब कोई व्यक्ति प्रकाश की ओर बढ़ता है, तो अंधकार की शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। यही कहा है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए, तुम्हें गलत साबित करने का प्रयास किया, तुम्हारी सफलता से जलने लगे। लेकिन अब समय आ गया है कि इन सभी बाधाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। गंदे जल से जब सारी गंदगी निकल जाती है, तो जल पुनः निर्मल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह समय तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का है। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि कौन तुम्हारे सच्चे हैं और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे साथ थे। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। विशेष रूप से एक विशेष माह में तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारी पूरी किस्मत को बदल कर रख देगा। मैं तुम्हें वह शक्ति दे रहा हूं जिससे तुम असंभव को भी संभव कर सकोगे। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। तुम्हारा मन अब भी बहुत अशांत है। तुम्हारे भीतर हर समय को कोई ना कोई योजना बन रही है। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य रखो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का था और अब तुम्हारी यह परीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हें अपने भीतर ही समाधान खोजना होगा। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। अब समय आ गया है कि तुम कुछ समय के लिए बाहर की दुनिया से और लोगों से दूर रहो जिन्होंने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई है। अपने मन को शांत करो, मेरी शरण में आओ और इस परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम इस दिव्य संदेश को स्वीकार कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई हैं, जितने भी दुख तुम्हें झेलने पड़े हैं, वे सब तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारी आत्मा बहुत ही शुद्ध और निर्मल है, लेकिन यह संसार हमेशा तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगा। यह मायावी संसार छल और कपट से भरा हुआ है। हर चुनौती, हर सफलता और हर असफलता एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और उस योजना का उद्देश्य तुम्हारे जीवन को महान बनाना है। जब जीवन में तूफान आए तो जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत लंगर की तरह हूं जो तुम्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। चाहे हवाएं तुम्हारे खिलाफ कितनी भी तेज क्यों ना चले, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धैर्य रखो, विश्वास रख और आगे बढ़ते रहो। तुम जो भी सोच रहे हो वह तुम्हारे लिए उपयुक्त है और महादेव जी तुम्हें सफलता और शांति देने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चमत्कारी परिवर्तन आने वाले हैं वे सच में अविश्वसनीय हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महादेव की कृपा से तुम एक नई दिशा में बढ़ने जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही बहुत सारी खुशियां और सफलता आने वाली है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हारी सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो जो केवल तुम्हारे आसपास आते हैं ताकि अपना काम निकाल सके और बाद में तुम्हें छोड़ जाए। ऐसे लोग जो तुम्हारी मदद लेने के बाद तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना ही। अपनी साधना को मत छोड़ो और मेरा स्मरण करते रहो। अब तुम्हारे जीवन का सुनहरा समय शुरू हो रहा है। जो भी अब तक बाधाएं बनी हुई थी वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें जो चीजें अब तक कठिन लग रही थी वे अब सरल हो जाएंगी। यह समय तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का है। यह समय तुम्हारी सफलता का है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।
यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो कमेंट में मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वे अब समाप्त होने जा रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक नई ऊर्जा से भरने वाली है और तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया था वह अब मिटने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम पर मेरी विशेष कृपा बनी हुई है और अब तुम्हारे जीवन का हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे, जिन इच्छाओं को तुमने हृदय से मेरे चरणों में समर्पित किया था, वे अब पूर्ण होने जा रही है। धन, सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि का द्वार अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन मेरे एक बात का सदैव ध्यान रखना। तुम्हारी सफलता को देखकर कई लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। तुम साधारण नहीं हो। तुम उन्हीं विशेष आत्माओं में से एक हो जिन्हें परमपिता परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा है। तुम्हारा कार्य, अवसर और संभावनाएं आने वाली हैं। अब तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचान जानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगर तुम इस परिवर्तन के लिए तैयार हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। जिस प्रेम, समृद्धि और शांति की तुम्हें तलाश थी, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तुमने बहुत रखा, बहुत सहन किया, लेकिन अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने जा रहा है। जो भी तुम्हारे लिए बात बन रहे थे, जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे, वे अब अपने कर्मों का फल भोग। तुमने बहुत बार महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारे मार्ग में रूढ़ा अटका की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी सफलता को रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और अब तुम अधिक जागरूक हो चुके हो। तुमने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करना बंद कर दिया है और अब तुम अपने लक्ष्य की ओर पूरी एकाग्रता से बढ़ रहे हो। अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और समझना है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जब तुम अपने भीतर प्रेम और सच्चाई को जागृत करोगे, तब तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन अब केवल चमत्कार से भरा होगा और तुम हर वह चीज प्राप्त करोगे जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम्हारे शत्रु अब घबराने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हो। वे सोचते थे कि तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। अब उनका हर षड्यंत्र विफल होने वाला है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें अपना समझते थे, वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। इसीलिए केवल अपने इष्ट पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाओ। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे अवसर और संभावनाएं आने वाली हैं। अब तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचान जानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगर तुम इस परिवर्तन के लिए तैयार हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। जिस प्रेम, समृद्धि और शांति की तुम्हें तलाश थी, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तुमने बहुत रखा, बहुत सहन किया, लेकिन अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने जा रहा है। जो भी तुम्हारे लिए बात बन रहे थे, जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे, वे
अब अपने कर्मों का फल भोग। तुमने बहुत बार महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारे मार्ग में रूढ़ा अटका की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी सफलता को रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और अब तुम अधिक जागरूक हो चुके हो। तुमने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करना बंद कर दिया है और अब तुम अपने लक्ष्य की ओर पूरी एकाग्रता से बढ़ रहे हो। अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और समझना है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जब तुम अपने भीतर प्रेम और सच्चाई को जागृत करोगे तब तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन अब केवल चमत्कार से भरा होगा और तुम हर वह चीज प्राप्त करोगे जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम्हारे शत्रु अब घबराने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हो। वे सोचते थे कि तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। अब उनका हर षड्यंत्र विफल होने वाला है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें अपना समझते थे वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। इसीलिए केवल अपने इष्ट पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाओ। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे केवल तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन महादेव की दृष्टि में कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। हर परिस्थिति, हर चुनौती तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे द्वारा किया गया परिश्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि जब समय आएगा तो तुम्हारी सारी तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा मन कभी कभी विचलित हो जाता है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही दुख, नहीं कठिनाई, जब तक तुम महादेव की शरण में हो। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। यदि तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो यह आवश्यक है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट मत करो, ना ही उन लोगों की बातों से प्रभावित जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, जो भी तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी सफलता से चलते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर रहे हैं। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति इन सबसे कहीं अधिक है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा धैर्य तुम्हें हर परिस्थिति से करवा देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को लेकर किसी भी तरह की चिंता छोड़ दो। जो कुछ भी तुम हमारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने इष्ट पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन दिव्य शक्तियों की भी है जिन पर तुमने सदा विश्वास रखा है। जब तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि यह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी भक्ति और धैर्य की भी परीक्षा, जो स्वयं इस सृष्टि का आधार है, जो तुम्हें हर क्षण देखता है। क्या वह तुम्हारे दुखों से अनजान हो सकता है या असंभव है? लेकिन याद रखो, जब कोई पात्रता सिद्ध कर है तभी उसे उसकी साधना का पूर्ण फल मिलता है। मैंने तुम्हें इस संसार में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भेजा है और जब तक तुम्हारा यह उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तब तक तुम्हें तुम्हारी मेहनत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं।
तुम्हारे परिश्रम का समय समाप्त हो रहा है और अब तुम्हें तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। जीवन में कुछ घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही होती हैं। जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश किया है, यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, यह जो परिस्थिति तुम्हारी चल रहा है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी बैलेंस हो रहा है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहां पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है। आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है, जो जो इन्होंने क्रिएट किया है अपने जीवन में, दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहां पर यह किया है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से है, मतलब समझ लो उनकी बैंड बजा है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां से कहां जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आगे खाई, दूसरी तरफ कुआं, इंसान जाए तो जाए कहां। ऐसी स्थिति उनकी हो चुका है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आ पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा। यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहां पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेला है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहां पर वह समझे हैं, यहां पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से साझा किया है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने किया है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाता है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रहा था, सही हो रहा था, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाता था, फिर खराब हो जाता था। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहां पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं यह चीज देख रहा हूं, चाहे वह आपको बताए ना बताएं, आपके साथ यह सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया, अपनी लाइफ से मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं। आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है। आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीज था जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वह एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है।
मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ? मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वॉर करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा गेमर हैं। यह कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रहा है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरह से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रही हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रही हैं, जो सब लोगों को नचा रही हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एक चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रहे हैं, वह विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे। वह इनके कार्मिक, अब वह इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पी